वेलकम टू ब्रिलियंस एकेडमी। ब्रिलियंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी नेक्स्ट जो क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था भोजन के बारे में। भोजन क्या होता है, और ये पढ़े थे शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी जीव क्या होते हैं और सर्वाहारी क्या होते हैं। तो भोजन वह पदार्थ होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, अर्थात जिससे हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम होते हैं, वह भोजन होता है। ठीक है, तो हम अब इससे आगे अपनी स्टडी करेंगे। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने शाकाहारी। तो शाकाहारी वे होते हैं जो पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो बच्चों शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये शाकाहारी जीव हैं। दूसरे वो होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो मांस खाकर, अर्थात मांस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और तीसरे होते हैं सर्वाहारी, जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। अर्थात वे जीव जो पादपों से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जंतुओं से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में सबसे उपयुक्त उदाहरण मनुष्य है। मनुष्य सर्वाहारी होता है। ये अपने भोजन के लिए पादपों अर्थात पेड़ पौधों पर भी निर्भर होता है और जीव जंतुओं पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है भोजन के घटक। तो आज सबसे पहले अपने इसका मतलब समझते हैं कि जो अपना चैप्टर है, चैप्टर सेकंड 6 क्लास का, इसका मतलब क्या होता है। तो भोजन के घटक अर्थात भोजन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि वह पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन कहलाता है। तो भोजन के घटक का मतलब होता है कि किन किन से बन के मिल के बना हुआ है। तो भोजन में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, इसके घटक क्या क्या इसके टुकड़े होते हैं, है ना। जो भोजन किन किन से मिलके बना होता है, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। आपको नोट डाउन कर लेना है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पोषक कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि पोषक किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि पोषक क्या होते हैं। तो आपको बेसिक इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी है, उसके लिए जो आवश्यक घटक होते हैं वो पोषक कहलाते हैं। भोजन में मुख्य पोषक या हमारे इसको हम कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, हाँ। तो बच्चों, भोजन के जो मुख्य पोषक होते हैं, अर्थात ये अपने शरीर के लिए आवश्यक मुख्य पोषक होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं आवश्यक रूप से, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे,
हाँ तो बच्चों, जो भोजन में मुख्य पोषक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में जल एवं आहारी रेशे भी सम्मिलित होते हैं, या इन्हें हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं इसके अतिरिक्त भोजन में तथा हमारे शरीर के लिए जल एवं आहारी रेशे भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सिमिलर यही काम वसा का भी होता है। वसा से भी शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ तो बच्चों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। It's 1:30 p.m. हाँ तो बच्चों, इस लाइन को आपको ध्यान से देखना। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा।
हाँ तो बच्चों आपको इस लाइन को देखना है एक बार। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब है अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यहाँ मानते हैं 2 मिनट के लिए, मान लिया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 10 ग्राम है और यहाँ वसा है, इसकी मात्रा भी 10 ग्राम है। इस सेंटेंस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि अगर कार्बोहाइड्रेट से आपको मान के चले बेटा कि अगर आपको यहाँ ये 10 ग्राम की मात्रा 20 ग्राम एनर्जी देती है, आपको मान लेना है, तो ये 10 ग्राम की मात्रा आपको 30 ग्राम की एनर्जी देगी। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप समझ गए होंगे सभी इस लाइन का अर्थ। वसा व कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। अर्थात इसका मतलब है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए, जैसे शरीर में वृद्धि होती है उसके लिए, एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक, प्रोटीन युक्त भोजन को बच्चों प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। अर्थात अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो तो उससे हमारा शरीर ज़्यादा अधिक हष्ट पुष्ट रहता है, अधिक हम बलवान रहते हैं, अधिक हमारे अंदर ऊर्जा रहती है।
विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जैसे कि हाँ तो बच्चों विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये 6th क्लास में क्वेश्चन आए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होगी, जैसे कि टीचर्स की एग्ज़ाम होगी, सबसे लो लेवल की एग्ज़ाम रीट, तो ये क्वेश्चन आपको रीट में देखने को मिल सकता है। ऐसे आ सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे अलग अलग, एक रक्त समूह, एक विटामिनों का समूह, कुछ भी और बाकी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से नोट बना के लिखना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये विटामिनों का एक समूह होता है। विटामिन ए हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यहाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विटामिन ए होता है बच्चों, वो हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है।
ठीक है बच्चों, पहले आप इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो आप क्लास को पॉज करके और फिर लिख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। हाँ तो बच्चों, जो विटामिन सी होता है वो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अर्थात विटामिन जो सी होता है वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है कि वो बहुत से रोगों से लड़ सके। एक मिनट बच्चों। विटामिन डी हमारी अस्थियों विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों का कैल्शियम तो बच्चों, जो विटामिन डी होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। तो बच्चों, ये क्लास अपनी इतने ही रखते हैं, इस क्लास का यही एंड करते हैं। बाकी आपको और भी सर पढ़ाएंगे जो आपको मैथ और साइंस पढ़ाएंगे, जो 10th की वो क्लासें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।